जो अगर तुम्हारी अच्छी नहीं है तो तुम्हारे टीममेट्स तुम्हें नूब बोलकर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि क्या तुम्हें केडी को इंक्रीज करने पर वीडियो चाहिए, एंड रिजल्ट तुम्हारे सामने है। अब आई नो कि तुम में से बहुत सारे भाइयों के मन में ये सवाल जरूर से आ रहा होगा कि हमारे पास तो लो एंड डिवाइस है, पिंग और ग्लिच के इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, और उसके साथ साथ हर मैच में कैंपर और हैकर तो मिल ही जाते हैं, तो क्या स्टिल हम एक अच्छी केडी मेंटेन कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, जरा इस क्लिप को देखो। यहाँ पर मैंने एक बंदे को लो कर दिया था, तो मैंने सीधा रश कर दिया, एंड देखो मेरे साथ क्या हुआ। एट दिस पॉइंट मेरे डिवाइस ने मेरा पूरा साथ छोड़ दिया था और मेरे फोन की स्क्रीन यहाँ पर स्टक हो गई थी एकदम। जब तक ये इशू फिक्स हुआ तब तक मैं यहाँ पर नॉक हो चुका था। पूरा का पूरा इवेंट खाली करने के बाद मैं एक बोर्ड जैसे बंदे से फिनिश हो जाता हूँ। एंड कैंपरो का तो तुम्हें पता ही है, राकेश गेम से एग्जिट हो जाए एकदम। बट स्टिल इन सब के बावजूद मैं एक डिसेंट सी केडी मेंटेन कर पा रहा हूँ। एंड मेरे जैसा लो एंड डिवाइस नॉन ज़ीरो प्लेयर ठीक ठाक सी केडी मेंटेन कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं? बस फर्क इतना है कि तुम हर क्लासिक मैच में कुछ सीक्रेट स्ट्रेटजीज फॉलो नहीं करते, जिस वजह से तुम 0 किल्स पर फिनिश हो जाते हो। सो मेरे पास तुम्हें बताने को आज बहुत कुछ है, तो तुम्हें खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा। सो चलो हॉट ड्रॉप से लेकर एंड जोन तक हाई किल्स करने के सीक्रेट से पर्दा हटाते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं हॉट ड्रॉप की स्ट्रेटजी से, ताकि तुम सर्वाइव करते हुए मैक्सिमम किल्स यहाँ पर निकाल पाओ। सो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 3.9 अपडेट चल रहा है। सो मेरी सबसे पहली स्ट्रेटजी ये होती है कि मैं एक सेफ स्पॉट पे लैंड करूँ, ताकि मैं उतरते ही नॉक ना हो जाऊं। सो तुम्हें भी हमेशा इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। बेसिकली तुम्हें हॉट ड्रॉप का कोई भारी कोना फिक्स कर लेना है, जहां पर तुम लिटरली हर बार उतरने वाले हो। एंड बीच की लोकेशंस को तुम्हें अवॉइड करना है, वरना तुम बंदों से घिर जाओगे और फोन भी बहुत ज्यादा लैग करेगा। इस अपडेट में मैं हर बार इस जगह पे लैंड करता हूँ, क्योंकि यहाँ लूट मिल जाती है सोलो बंदे के लिए, और ज्यादा बंदे इस जगह पे लैंड ही नहीं करते। अब लैंड करने के बाद मेरी अगली स्ट्रेटजी ये होती है कि मुझे हवा में एक बंदा तो नॉक करना ही करना है, बट तभी जब मेरी लैंडिंग फास्ट हो एकदम और आसपास कोई बंदे पहले से ही लैंड ना कर रखे हो, वरना मैं उन्हीं पर फोकस करता हूँ। सो जैसा कि तुम यहाँ पर क्लिप में देख सकते हो कि मुझे हवा में बंदे मारने से 1-2 एक्स्ट्रा किल्स मिल जाते हैं, एंड एडिशनली ये थोड़ा कूल भी लगता है क्लिप्स में। सो मैं इनको यूट्यूब के लिए भी यूज कर पाता हूँ इजीली। सो अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। अगर तुम हॉट ड्रॉप में 1-2 किल्स करके फिनिश होने के बजाय पूरा हॉट ड्रॉप खाली करना चाहते हो ना हर बारी, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए वो बताता हूँ। सो एक बार तुम 1-2 गन्स उठा लो और तुम्हारे 1-2 किल्स हो जाएं, सो तुम्हें अभी रश बिल्कुल भी नहीं करना है किसी पर। सबसे पहले जो चीज तुम्हें करनी है वो है हेलमेट वेस्ट का जुगाड़ करना, भले ही लेवल 1 के क्यों ना हो, और उनके बिना किसी भी फाइट में एंगेज मत करना, वरना तुम एक हेड खाता ही फिनिश हो जाओगे। एंड जब तुम्हारी थोड़ी बहुत लूट हो जाए तो उसके बाद तुम्हें हाथों हाथ रश नहीं करना, बढ़िया अपनी लूट थोड़ी देर पूरी करो। एंड अगर कोई तुम पर रश कर रहा है ना सीधा ही, तो उसको इजीली भर देना, ठीक है? खुद जाके फाइट नहीं लेनी है इस पॉइंट पर। अब देखो, तुम्हें रश करना स्टार्ट कब करना है वो बताता हूँ। तो जब तुम लैंड करोगे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली हॉट ड्रॉप पर 40 से 50 बंदे लैंड करेंगे। सो तुम्हें तब तक रश नहीं करना जब तक ये 40-50 बंदे घटकर 20 के आसपास ना आ जाएं। इससे तुम्हारा फोन पुश करते वक्त कम लैग करेगा और तुम पर थर्ड पार्टी होने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि उतने बंदे हॉट ड्रॉप पे बचे ही नहीं होंगे, राइट? सो अब तुम्हें फाइट में एंगेज करना है, बट पूरा एग्रेसिव नहीं, वरना कैंपर्स तुम्हें इजीली भर देंगे। इंस्टेड तुम्हें टीवी भी लेकर सिचुएशन को एनालाइज करके फुट लेके उसके बाद रश करना है, ताकि तुम्हें कोई धप्पा ना कर दे। नाउ अब जो टिप मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक पॉइंट से तुम्हारी 2 दिन की केडी सीधा 5-6 की केडी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो भी बिना किसी एफर्ट के। सो जब तुम हॉट ड्रॉप के कॉर्नर्स पे उतरोगे ना एंड बंदे कम होने का वेट कर रहे होगे, तो उस टाइम तुम्हें हॉट ड्रॉप से थोड़ा सा बाहर आ जाना है, क्योंकि यहाँ पर आकर जब तुम 1-2 मिनट वेट करोगे ना, तो उतने में तुम्हें 2 से 3 बोट्स आराम से मिल जाएंगे, एंड तुम्हारी केडी को अच्छा खासा बूस्ट मिल जाएगा। एडिशनली जब तक तुम बोट्स को फिनिश करोगे तब तक हॉट ड्रॉप के बंदे भी काफी कम हो गए होंगे, तो तुम सीधा जाकर रश वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो। तो जो हॉट ड्रॉप स्ट्रेटजी मैंने तुम्हें बताई है ना, वो जितने भी फ्यूचर में नए इवेंट्स आएंगे उन पर भी वर्क करने वाली है अच्छे से। सो ये वाला जो हॉट ड्रॉप मास्टर प्लान है ना, इसको तुम्हें हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना है। सो एक बार तुम हॉट ड्रॉप क्लियर कर दोगे तो उसके बाद इवेंट की बाहर फाइट्स कैसे लेनी है ये अब हम देखने वाले हैं। एंड लास्ट में मैं तुम्हें कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा जो हॉट ड्रॉप और बाहर दोनों जगह बहुत काम आएगी। सो उनको किसी भी कीमत पर मिस मत करना। नाउ एक बार जब मैं हॉट ड्रॉप खाली कर देता हूँ तो मेरा अगला गोल होता है और किल्स उठाना, जिसके लिए मैं अलग स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। सो मैं निकल पड़ता हूँ बंदे ढूंढने, जिसके लिए मैं मेन लोकेशंस जैसे पोचिंकी अपार्टमेंट वगैरह एंड रिगोल्ड टावर स्पेशली, एंड इन लोकेशंस पे बंदे मिल ही जाते हैं यार। अब एक बार बंदे मिल जाएं तो उनसे कैसे फाइट लेनी है इसके लिए मैं अलग स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। तुम्हें रश करने से ज्यादा रश करवाने पे फोकस करना है, बंदे को बस घुमाते रहो जब तक वो फ्रस्ट्रेट होकर सीधा रश ना कर दे। एंड ऐसा करना अगर तुम सीख लोगे ना, तो तुम खुद से बेटर स्किल्स और डिवाइस वाले प्लेयर को इजीली मार पाओगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बंदा आ गया था जो काफी अच्छा खेल रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा कंफ्यूज किया, एंड जब इसने सीधा रश किया ना तो मैंने इसको इजीली मार दिया। ऑल्दो यहाँ पर मेरा लैग हो गया था, बट स्टिल मैंने बंदे को फिनिश कर दिया। लेकिन वहीं अगर बंदा रश नहीं कर रहा है ना, या फिर वो एकदम कैंप करके बैठ गया गंदे वाला, तो ऐसे में तुम्हें सिंपली थ्रोएबल्स का यूज करना है। एंड उससे भी अगर बात ना बने तो भाई तुम उस बंदे को वहीं पर छोड़ के किसी दूसरी लोकेशन पे चले जाना। बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें हाई किल चाहिए तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर फाइट लेनी है, एंड उससे भी ज्यादा जरूरी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर फाइट नहीं लेनी है, जिससे तुम ज्यादा सर्वाइव कर पाओगे एंड हाई किल्स के साथ तुम्हारी रैंक भी
भी काफी सही हो जाएगी, जिससे अपने दोस्तों से तुम्हें नेक्स्ट लेवल इज्जत मिलने वाली है। अगर बेकार टीममेट्स हो तो पता नहीं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर बोनस टिप्स, जो हॉट ड्रॉप से लेकर एंड जोन तक तुम्हारा पूरा साथ देंगी। सो पहला पॉइंट ये है कि तुम्हें एक सही गन कॉम्बो को चूज करना है। अगर तुम्हें लगता है कि बेस्ट गन कॉम्बो का मतलब है एक लॉन्ग रेंज गन प्लस एक शॉर्ट रेंज गन, तो तुम एकदम गलत हो। देखो, जब केडी की बात आती है तो तुम्हें ऐसा कॉम्बो चूज करना होता है जो तुम्हें हाई किल्स करने में हेल्प करे। सो बेसिकली तुम्हारे कॉम्बो में एक ऐसी गन जरूर सी होनी चाहिए जिसकी बुलेट कैपेसिटी ज्यादा हो, 50 के आसपास। मैं पर्सनली यहाँ पर पीपी बाइजन को यूज करता हूँ बिकॉज इससे मेरी एक्यूरेसी काफी सही आती है और बिना किसी भी अटैचमेंट का यूज किए इसमें एक बार में 53 बुलेट्स आ जाती हैं, जिससे मैं एकदम बेफिक्र प्री फायर मार पाता हूँ एंड मल्टीपल आने में इसके सामने मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। अगर तुम इसकी जगह M4 वगैरह यूज करना चाहते हो तो तुम शॉप में जाकर मिनी ड्रम वाले अटैचमेंट ले लेना ताकि तुम 50 बुलेट्स तक मैगजीन को एक्सटेंड कर पाओ। एंड अपनी जो सेकंड गन है वो होगी एक बीस्ट गन। अब बीस्ट गन वो गन है जिसको तुमने एकदम नेक्स्ट लेवल मास्टर कर रखा हो। ये AKM UMP शॉटगन वगैरह हो सकती है या फिर इस वाले स्लॉट में तुम हॉट ड्रॉप गन को भी यूज कर सकते हो, जैसे P90, MG3 या फिर ग्रोजा। बाय द वे, इन तीनों गन्स में तुम्हारी फेवरेट कौन सी है मुझे कमेंट में जरूर से बताना। नाउ एक बार तुम्हारे पास एक अच्छा कॉम्बो आ गया है तो तुम्हें मैं ले चलता हूँ सेकंड टिप पर, विच इज कीप चेंजिंग लोकेशन। जब भी तुम किसी फाइट में एंगेज कर रहे होते हो तो तुम्हें किसी एक कवर के पीछे नहीं चिपक जाना है। इंस्टेड तुम कंटिन्यूअसली अपनी लोकेशन को चेंज करते रहा करो, क्योंकि इससे एनिमीज पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे और उनके नेड मोले का तुम पर असर होगा ही नहीं। नाउ अगली टिप इंपॉर्टेंट है तो उसको ध्यान से सुनना। और हाँ भाई, बीच में मेरी आवाज थोड़ी चेंज हो गई है। देखो, जब मैं वॉइस ओवर करता हूँ ना तो उसके बीच में जब मैं पानी पीता हूँ तो मेरी आवाज थोड़ी सी चेंज हो जाती है, सो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सो अगर मैं केडी मेंटेन करने पर वीडियो बना रहा हूँ और मैं थर्ड पार्टी की बात ना करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भाई तुम्हें सच बताऊँ ना तो हर मैच के अंदर मैं 3-4 एक्स्ट्रा किल्स थर्ड पार्टी से निकाल ही लेता हूँ, जैसा कि तुम यहाँ पर क्लिप्स में देख सकते हो। एंड थर्ड पार्टी से निकाले हुए किल्स की मेरे पास इतनी क्लिप्स पड़ी है ना कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता भाई। सो ओवरऑल तुम्हें हॉट ड्रॉप पे बहुत सारे चांसेस मिलेंगे थर्ड पार्टी के लिए, तो उनके लिए अपनी आंखें खुली रखना, जिससे तुम्हारी केडी में अच्छा खासा बूस्ट आ जाएगा। बट व्हाट इफ कोई तुम्हारे ऊपर ही थर्ड पार्टी कर दे तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो चलो देखते हैं कि उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाऊं तो आई बिलीव कि तुम बेटर तरीके से समझ पाओगे। सो मान लो कि तुम्हारी स्क्वाड की एक दूसरी स्क्वाड से अपार्टमेंट में फाइट हो गई है एंड तभी थर्ड पार्टी करने के लिए एक तीसरी स्क्वाड आ जाती है। सो उस केस में तुम्हें करना क्या चाहिए कि तुम्हारे स्क्वाड को पूरा का पूरा फॉल बैक कर देना है। अब इससे होगा क्या कि तुम्हारे स्क्वाड को हील करने, सिचुएशन एनालाइज करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन मेन बात यह है कि उस वक्त बाकी दोनों स्क्वाड्स की फाइट चल रही होंगी। अब फॉल बैक से मेरा मतलब यह है कि तुम्हारी स्क्वाड को फाइट इनिशिएट नहीं करनी है, तुम्हें बस होल्ड करना है एक जगह। लेकिन मेन बात यह है कि उस वक्त बाकी दोनों स्क्वाड्स की फाइट चल रही होगी, तो जब तुम्हें लगे कि उनकी फाइट पीक पर है तभी तुम्हें रश कर देना है, क्योंकि उस वक्त इन दोनों टीम्स के आधे बंदे नॉक होंगे और बाकी बंदे लो होंगे काफी ज्यादा। सो तुम्हें सीधा रश करके सारे के सारे किल्स चुरा लेने हैं। बेसिकली तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो कि थर्ड पार्टी करने कोई और आता है, बट इन दी एंड थर्ड पार्टी कोई और ही करेगा, जो होगी तुम। सो भाई, अगर ये एग्जांपल तुम्हें अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है। नाउ अगर मैं वीडियो को तुम्हारे लिए समराइज करूं तो सबसे पहले तुम्हें हॉट ड्रॉप की बेस्ट कॉर्नर की लोकेशन चूज करनी है। जो बंदे लेट आते हैं उन्हें फिनिश करो, उसके बाद तुम्हें लूट पूरी करनी है अपनी, एंड बाहर जाके जितने भी बॉट किल्स तुम्हें मिले वो उठा लेने हैं। उसके बाद जब हॉट ड्रॉप पे कम बंदे बचेंगे तब तुम्हें थोड़ा रश करके खेलना है एंड जितने किल्स उठा सकते हो उतने उठा लेने हैं। देन एक बार हॉट ड्रॉप क्लियर हो जाए तो तुम्हें जोन टू जोन फाइट लेनी है बाहर जाकर, एंड भाई तुम्हें जोन को अच्छी खासी प्रायोरिटी देनी है, बिकॉज अगर तुम्हारे पास अच्छी लोकेशन होगी तो तुम जोन में आ रहे बंदों को इजी पीजी नॉक कर पाओगे। एंड हाँ, पेशेंट रहकर अगर तुम खेलोगे ना तो बोट्स और एनिमीज खुद चलकर आएंगे तुम्हारे पास मारने के लिए। नाउ स्ट्रेटेजीज तो मैंने तुम्हें बहुत दे दी, बट अगर तुम्हारी क्लोज रेंज की स्किल्स ही अच्छी नहीं है तो ये स्ट्रेटेजीज उतनी इफेक्टिव नहीं रहेंगी जितनी हो सकती हैं, रिजल्टिंग इन लो केडी, जिसका तुम्हारे केडी पर काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। बट तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लोज रेंज इंप्रूव करने के लिए मैं ऑलरेडी ये वाला वीडियो